हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण तथा विशेषण के भेद। विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कितने भेद हैं। अब विशेषण मतलब आपका इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव मानते हैं। तो विशेषण में आपको मिलेगा एक विशेष्य भी, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि विशेष्य क्या है और विशेष्य का तात्पर्य क्या होता है। अब पढ़िए और सीखिए से शुरू करते हैं। ऊपर के जो पंक्तियां हैं उनमें 1 से 4 तक के वाक्यों में छोटे, लाल, कच्चे, ताज़ी विशेषण शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं के गुण बता रहे हैं कि बच्चों की उम्र छोटी है, सूट का रंग लाल है, अमरूद कच्चे हैं तथा सब्जी ताज़ी है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस बॉक्स में आपको कुछ विशेषण दिए गए हैं। सम एडजेक्टिव्स आर गिवन ओवर हियर। उचित विशेषणों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विशेषण क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। किसको डिस्क्राइब करते हैं? आपके संज्ञा को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो आपके विशेषण जो होंगे बच्चों, वो किसी संज्ञा के पहले आएंगे, जो कि वो संज्ञा को और भी उस संज्ञा की विशेषता बताएंगे। डैश बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सामान्य नहीं है, ये सामने है बच्चों। तो छोटे बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो विशेषण छोटे है, ये संज्ञा बच्चों को अच्छे से दर्शाता है। पिताजी डैश सूट पहनकर दफ्तर गए हैं। अब पिताजी देखिए कौन से कलर के सूट में है? लाल रंग के सूट में है। तो लाल जो शब्द है वो विशेषण है जो कि सूट को और भी अच्छे से दर्शाता है या डिस्क्राइब करता है। वैसे ही तीसरा वाला, मुझे डैश अमरूद बहुत पसंद है। मुझे कच्चे अमरूद बहुत पसंद है। बाजार से डैश सब्जियां ही लाना। अब सब्जियां क्या होती है बच्चों? वो ताज़ी होनी चाहिए, इसीलिए ताज़ी सब्जियां ही लाना। अब 5th वाला देखेंगे। कक्षा में आज डैश बच्चे ही आए थे। कक्षा में आज कम बच्चे आए थे। डैश लोग हमेशा गप मारते रहते हैं। कुछ लोग हमेशा गप मारते रहते हैं। मुझे सिर्फ डैश आटा ही चाहिए। मुझे सिर्फ 5 किलो, क्योंकि आटा जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं इन किलोग्राम्स या किलो में, इसीलिए मुझे सिर्फ 5 किलो आटा ही चाहिए। क्या मुझे डैश दूध मिल सकता है? क्या मुझे थोड़ा सा दूध मिल सकता है? दूध जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी हम संख्या को नहीं माप सकते हैं, बस लीटर वगैरह में माप सकते हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा दूध मिल सकता है। अब 9th वाला, डैश अध्यापक पिकनिक पर गए थे। ठीक है, 3 अध्यापक पिकनिक पर गए थे, या फिर आप 10-15 अध्यापक पिकनिक पर गए थे भी लिख सकते हैं। यहाँ डैश लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, तो इसमें भी हम या तो संख्या 3 या फिर 10-15 को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी जो कॉलम से हमने देखा बच्चों कि ये जो शब्द है ये हमारे विशेषण हैं, जो ये सारे संज्ञाओं के सामने लगते हैं। जैसे सूट, बच्चों, अमरूद, सब्जियां, बच्चे, लोग, आटा, दूध, अध्यापक, लोगों, ये सब आपके संज्ञा है और उसके सामने उनको और भी अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए जो शब्द है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। कहने का तात्पर्य या उनकी मतलब इतना ही है कि ये सभी रंगीन शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं के गुण, नाउन के गुण, मात्रा, संख्या आदि से संबंधित विशेषताएं बता रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के अलावा सर्वनामों को की भी विशेषता बता सकते हैं। बिसाइड्स नाउन्स, इवन प्रोनाउंस या फिर सर्वनामों को भी विशेषता बता सकते हैं। कौन? विशेषण शब्द। बेचारी वह कहाँ जाती, वह आपका सर्वनाम है और वो बेचारी है। किस्मत का मारा मैं अब क्या करूं। किस्मत का मारा
आपका विशेषण है, मैं आपका सर्वनाम है। ठीक है, अब विशेषण की परिभाषा को पढ़ते हैं। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता मतलब उनके गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य भी कहा जाता है। विशेषण के भेद। आपने देखा कि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनामों, नाउन या प्रोनाउन के गुण, मात्रा या परिमाण तथा संख्या आदि से संबंधित विशेषताएं बताते हैं। इस आधार पर विशेषणों के 3 भेद सामने आते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण। इनके अलावा प्रयोग के स्तर पर अनेक बार संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द विशेषण का प्रकार्य करने लगते हैं। जैसे आपका घर कहाँ है, वाक्यों में आपका सर्वनाम घर संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। ऐसे विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आपका सर्वनाम और घर संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक है, अब इसी तरह माँ ने सोने के कंगन खरीदे वाक्य में सोने के संज्ञा शब्द कंगन की विशेषता बता रहा है। कंगन कैसे हैं? सोने के हैं। वस्तुतः यहाँ एक संज्ञा या नाम दूसरी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। ऐसे विशेषणों को नामिक विशेषण कहते हैं। दैट मीन्स वन नाउन इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अनदर नाउन। एडजेक्टिव्स या फिर विशेषण क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है जो कि नाउन की विशेषता बताते हैं। तो ऐसे विशेषण भी कुछ संज्ञा शब्द होते हैं, ठीक है, जो कि विशेषण का काम करते हैं। कुछ संज्ञा शब्द विशेषण का काम करते हैं। यही वैसे वाले विशेषण को नामिक विशेषण कहते हैं। इस तरह विशेषणों के 5 भेद सामने आते हैं: गुणवाचक, परिमाण या मात्रावाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और नामिक। तो कितने भेद हैं विशेषण के? 5 भेद हैं। ये 5 भेद को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो है आपका बच्चों वो है गुणवाचक विशेषण। अब जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। तो जो शब्द किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के क्या क्या चीज़ें, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा, जिसे हम विशेष्य भी मानते हैं। संज्ञा इज योर नाउन विच इज टू बी डिस्क्राइब्ड, जिसको डिस्क्राइब करता है आपका विशेषण, उसे हम विशेष्य भी बोलते हैं। उस संज्ञा को हम विशेष्य भी बोलते हैं। संज्ञा पर कैसा, कैसे या कौन सा, कौन सी, ये ध्यान में देंगे बच्चों। संज्ञा या विशेष्य पर कैसा, कैसे या फिर कौन सा, कौन सी शब्दों के प्रश्न करने पर गुणवाचक विशेषण का पता चलता है। जैसे कैसी बिल्ली, काली बिल्ली। कैसा लड़का, छोटा लड़का। कैसी चाय, गरम चाय। यहाँ काली, छोटी तथा गरम गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। रस्सी, कैसी रस्सी, मोटी रस्सी। रास्ता, कैसा रास्ता, चौड़ा रास्ता। लड़की, कैसी लड़की, सांवली लड़की। मंदिर, कैसा मंदिर, पवित्र मंदिर। व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण। लोग, कैसे लोग, ग्रामीण लोग। बच्चा, कैसा बच्चा, कमज़ोर बच्चा। तो बच्चों हमने गुणवाचक विशेषण में ये देखा कि जो शब्द किसी भी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है गुणवाचक का, कि अगर हमने प्रश्न किया कैसे या कैसा या फिर कौन सा या कौन सी, तो हमें आंसर में ऐसे एक विशेषण शब्द मिलना ज़रूरी है।
इसे गुणवाचक विशेषण मानने के लिए। अब बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा या फिर क्वांटिटी। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत भीड़, भीड़ कैसी थी? बहुत। कितने मात्रा में भीड़ थी? बहुत मात्रा में भीड़ थी। थोड़ा दूध, कितना दूध? थोड़ा दूध। 4 लीटर तेल, कुछ लोग, इतना काम आदि में बहुत, थोड़ा, 4 लीटर, कुछ, इतना आदि शब्द परिमाणक वाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। मुझे 100 किलो चावल चाहिए। कितने किलो चावल? 100 किलो, एक मात्रा, एक क्वांटिटी। मैंने 5 किलो आटा, कितना आटा? कितने मात्रा में? 5 किलो। 3 लीटर तेल, कितना तेल? 3 लीटर तेल तथा 15 किलो मैदा। कितना मैदा? 15 किलो मैदा खरीदी है। तो यहाँ पर 5 किलो, 3 लीटर और 15 किलो आपके परिमाणवाचक विशेषण है जो कि आटा, तेल और मैदा संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। कैसे प्रकार की विशेषता? उनका परिमाण, उनका मात्रा, उनका क्वांटिटी क्या है। कमीज के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। यहाँ पर आपका संज्ञा है कपड़ा और कितना कपड़ा चाहिए? 2.5 मीटर। मात्रा आपका 2.5 मीटर का है। बाजार से थोड़ा दूध लेते आना। यहाँ पर पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि संज्ञा शब्द क्या है, दूध। अब दूध इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो हम उसकी मात्रा थोड़ा करके बताएंगे। फर्श पर बहुत पानी फैला हुआ है। पानी अगेन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो उसको हम बहुत करके दर्शाएंगे। मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता। ठीक है, खाना इज योर नाउन, संज्ञा, और उसको दर्शाता है आपका विशेषण ज़्यादा। उपयुक्त वाक्यों में आए सभी रंगीन शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं की मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः परिमाणवाचक विशेषण है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य 1 से 3 में 100 किलो, 5 किलो, 3 लीटर, 15 किलो, 2.5 मीटर आदि शब्द वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान कराते हैं, डेफिनेट क्वांटिटी। ठीक है, 100 किलो, 100 किलो, 5 किलो, 5 किलो, 3 लीटर, 15 किलो, 2.5 मीटर। वी नो द डेफिनेट अमाउंट ऑफ मेजरमेंट विच इज ओवर हियर। तो इससे हम निश्चित मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं। जबकि वाक्य 4 से 6 में थोड़ा दूध, बहुत पानी, ज़्यादा खाना हमें इनडेफिनेट, अनिश्चित परिमाण को दर्शाता है। अतः परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हो जाते हैं। एक है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण की ओर बढ़ते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, इस पंक्ति के तीसरे बच्चे को बुलाओ, आज 10 पतंग ले आना, बच्चों ने मेले से कुछ खिलौने खरीदे, सब लड़कियां पिकनिक पर जा रही हैं। संख्यावाचक विशेषणों में कुछ निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो कुछ अनिश्चित संख्या का। ऊपर के वाक्यों में वाक्य 1 से वाक्य 4 तक के रंगीन विशेषण निश्चित वाचक है, तो वाक्य 5 और 6 के रंगीन विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, एक है नंबर और दूसरा है क्वांटिटी। ठीक है, तो जो मात्रा है वो क्वांटिटी है और ये जो संख्या है वो नंबर है। प्रथम, फर्स्ट, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर जो है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनमें ये आता है। अब देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में आपका डेफिनेट मतलब निश्चित संख्यावाचक है। प्रथम, तीसरी, तीसरे और 10 हमें नंबर पता है।
पांचवें और छठी वाक्यों में कुछ सब अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं तब वे सर्वनाम नहीं रह जाते, बल्कि विशेषण का कार्य करने के कारण उस संदर्भ में वे विशेषण बन जाते हैं। जब एक सर्वनाम या प्रनाउन एक एडजेक्टिव या विशेषण का काम करके एक संज्ञा का डिस्क्राइब करता है अच्छे से, तो वो सर्वनाम यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का काम करता है। जैसे उसका, इसका, मेरा, तेरा, आपका आदि शब्द मूलतः सर्वनाम है, पर उसका भाई, आपका कमरा, तुम्हारा विद्यालय जैसे उदाहरणों में ये क्रमशः भाई, कमरा, विद्यालय संज्ञाओं की विशेषता बता रही है। जैसे यहाँ पर देखिए, भाई आपका संज्ञा है, आपका कमरा में कमरा आपका संज्ञा है, तुम्हारा विद्यालय में विद्यालय आपका संज्ञा है, और उनके विशेषताएं को दर्शाने वाले जो विशेषण है वो यहाँ पर सर्वनाम है। उसका एक सर्वनाम है, आपका एक सर्वनाम है और तुम्हारा एक सर्वनाम है। लेकिन ये जो तीन शब्द इन तीन संज्ञाओं के पहले लग रहे हैं वो विशेषण का काम कर रहे हैं, और क्योंकि ये सब सर्वनाम है इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जब सर्वनाम शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उस बच्चे से बात मत करो, यहाँ पर संज्ञा क्या है बच्चों? बच्चे। अब इसके पहले लगने वाला शब्द जो है वो हमेशा विशेषण होता है, बट यहाँ पर विशेषण उन बच्चों का बताने वाला जो शब्द है वो एक सर्वनाम है, उस, तो यहाँ पर उस बन जाता है सार्वनामिक विशेषण। वैसे ही उसके कमरे में एक सांप था, कमरे आपका संज्ञा है, उसको डिस्क्राइब करता है या उसकी विशेषता बता रहा है सर्वनाम उसके, तो उसके बन गया आपका सार्वनामिक विशेषण। उस कमरे में कोई आदमी है, यहाँ पर दो संज्ञा है, कमरे और आदमी, और उनसे पहले लगने वाले दो शब्द है। उस कमरे, उस बन गया सार्वनामिक विशेषण, में कोई आदमी है, कोई भी आपका सार्वनामिक विशेषण है। यह तो किसी चोर का काम है, चोर आपका संज्ञा है, उससे पहले लगने वाला शब्द जो किसी चोर, कैसा चोर? किसी चोर, किसी होता है सर्वनाम, तो ये बन गया आपका सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये लग रहा है संज्ञा के पहले सर्वनाम के रूप में, लेकिन कार्य कर रहा है विशेषण का, इसीलिए ये है आपका सार्वनामिक विशेषण। तुम क्या काम कर रहे थे, क्या आपका सार्वनामिक विशेषण है। जो लोग यहाँ रुकना चाहे रुक सकते हैं, लोग संज्ञा, उससे पहले लगने वाला शब्द जो सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। जितने प्रकार के सर्वनाम हैं, यदि वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो सार्वनामिक विशेषण के उतने ही उपभेद हो जाते हैं। जैसे किस व्यक्ति से मिलना है, यहाँ पर व्यक्ति आपका संज्ञा है और किस है आपका विशेषण, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। एक तो प्रश्न कर रहा है और विशेषण के जगह पे सर्वनाम का जो पोजीशन है वो विशेषण का जो पोजीशन है वो सर्वनाम ले रहा है, इसीलिए प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। उसकी बेटी कक्षा में प्रथम रही, यह संबंध बता रहा है उसके और बेटी के बारे में, बीच में, तो ये हो गया आपका संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। उसकी जो शब्द है वो सर्वनाम है जो कि विशेषण का काम कर रहा है। वह लड़की नहीं आएगी, अब लड़की शब्द है संज्ञा, उससे पहले लगने वाला शब्द है वह, और संज्ञा के पहले जो शब्द लगता है वो होता है आपका विशेषण, और विशेषण के जगह पर अगर कोई सर्वनाम आ रहा है जो कि उस संज्ञा को और भी अच्छे से दर्शाता है तो यह बन जाता है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण तो हो गया, और ये एक डेफिनेट निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसीलिए निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन सी लड़की? वह लड़की, हमें पता है कौन सी लड़की,
निश्चयवाचक। अब नामिक विशेषण किसे कहते हैं? जिस तरह से सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उसी तरह से संज्ञा शब्द भी अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताने का प्रकार्य करते हैं। जैसे पत्थर की दीवार, दीवार भी शब्द जो है संज्ञा है, और उसको उसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर वो भी संज्ञा है। पत्थर की दीवार, तो पत्थर भी एक संज्ञा है, इसीलिए ये हो गया आपका नामिक विशेषण। सोने की लंका, लंका शब्द आपका संज्ञा है। सोने की लंका, सोना शब्द भी आपका संज्ञा है, तो ये हो गया नामिक विशेषण। लकड़ी का फाटक, फाटक भी संज्ञा, लकड़ी भी संज्ञा। कांच के बर्तन, बर्तन भी संज्ञा, कांच भी संज्ञा। टमाटर की सब्जी, सब्जी भी संज्ञा, टमाटर भी संज्ञा। चने की दाल, दाल भी संज्ञा, चने भी संज्ञा। आदि उदाहरणों में समस्त रंगीन संज्ञा शब्द अपने अपने संज्ञा शब्दों की विशेषता उसी तरह से बता रहे हैं जैसे सार्वनामिक विशेषण के उदाहरणों में सर्वनाम शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। सो अ एडजेक्टिव कैन बी a describing word which can be both a pronoun also and a noun also। अगर वो सर्वनाम विशेषण का एक्शन कर रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण है, अगर एक संज्ञा कर रहा है तो वो एक नामिक विशेषण है। आप यह तो जानते ही हैं कि संज्ञा तथा नाम परस्पर पर्याय शब्द है। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उनको सर्वनामिक विशेषण कहा गया है। उसी जगह या तरह जब नाम या संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे नामिक विशेषण कहा जाता है। तो ये दोनों बन जाते हैं आपके नामिक विशेषण। अब ध्यान रखने वाली कुछ बातें, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण को पहचानने में हम अक्सर गलतियां करते हैं, अतः इनके अंतर को समझना आवश्यक है। इनके अंतर को समझने के लिए यह ध्यान रखिए कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द किसी विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम डिफरेंस जान रहे हैं सर्वनाम प्रोनाउन और सार्वनामिक विशेषण के बीच में। सर्वनाम है वहाँ कोई खड़ा है, ठीक है, तो संज्ञा का काम कर रहा है सर्वनाम कोई। सार्वनामिक विशेषण एक संज्ञा के पहले लगता है सर्वनाम के रूप में, ठीक है। आदमी संज्ञा, उससे पहले लगा कोई शब्द जो कि विशेषण है, ठीक है, और ये विशेषण एक सर्वनाम है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण में आएगा। यह घर मेरा नहीं है, ठीक है, ये सर्वनाम है। यह मेरा घर नहीं है, दिस इज़ योर पॉजेसिव एडजेक्टिव जो बोलते हैं ना हम इंग्लिश ग्रामर में, यही है। ये घर है आपका संज्ञा, उससे पहले लगा आपका सर्वनाम, इसलिए ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। मैं किसी से बात नहीं करूँगा, किसी से, ये सर्वनाम है। मैं किसी बच्चे से, जब ये प्रोनाउन किसी नाउन से पहले लगता है और एक विशेषण का काम करता है तब ये सार्वनामिक विशेषण होता है। नेक्स्ट इज विशेषण तथा विशेष्य। विशेषणों के द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन संज्ञा या सर्वनामों को विषय कहा जाता है। जैसे काला कुत्ता, कैसा कुत्ता? काला कुत्ता में काला शब्द जो है विशेषण है और ये बताता है विशेष्य जो है, सब्जेक्ट जो हमारा है कुत्ता, तो कुत्ता बना विशेष्य। अब वैसे ही देखेंगे छोटी लड़की, छोटी लड़की, लड़की हमारा संज्ञा है जो कि विशेष्य है। हुम आर वी टॉकिंग अबाउट, हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो विशेष्य होता है और वो नॉर्मली संज्ञा है, ठीक है। कैसी लड़की? छोटी लड़की, तो ये छोटी शब्द है विशेषण जो कि विशेष्य लड़की के बारे में बता रहा है। काली बिल्ली, कैसी बिल्ली? काली बिल्ली, तो बिल्ली शब्द के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका विशेष्य या सब्जेक्ट। एंड हाउ इज़ द बिल्ली? काली, तो काली शब्द दर्शाता है बिल्ली कैसी है, तो काली बन गया विशेष्य। सफ़ेद कमीज़, तो कमीज़ आपका विशेष्य एंड सफ़ेद आपका जो शब्द डिस्क्राइब कर रहा है कमीज़ कौन से कलर का है।
परिश्रमी किसान, कैसा किसान? परिश्रमी किसान। तो किसान के बारे में बात करें तो ये हुआ आपका विशेष्य, और कैसा है किसान दर्शाता है आपका विशेषण शब्द परिश्रमी। अब प्रविशेषण, हिंदी में कुछ विशेषण किसी दूसरे विशेषण शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे बहुत छोटा बच्चा, फर्स्ट आइडेंटिफाई द नाउन या संज्ञा एज बच्चा, उसको डिस्क्राइब करता हुआ छोटा जो कि विशेषण है, और उससे भी पहले अगर कोई शब्द लगता है विशेषण से पहले तो वो प्रविशेषण, मतलब विच कम्स बिफोर द एडजेक्टिव, सो दैट बिकम्स बहुत छोटा बच्चा, बहुत आपका प्रविशेषण है। अब एकदम मूर्ख आदमी, आदमी आपका विशेष्य या फिर संज्ञा है। अब कैसा आदमी है? मूर्ख आदमी है तो मूर्ख आपका विशेषण बना, और एकदम मूर्ख आदमी मतलब एकदम शब्द आपका प्रविशेषण हुआ जो कि विशेषण से पहले लगता है। इतने बेईमान लोग, लोग शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे लोग हैं? बेईमान लोग हैं। बेईमान आपका विशेषण हो गया, और इतने बेईमान तो ये आपका प्रविशेषण हो गया। विशेषण की रचना, विशेषण में कुछ तो मूलतः विशेषण ही है, पर कुछ ऐसे विशेषण भी है जिनकी रचना अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से होती है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि विशेषण की रचना हिंदी में 4 प्रकार के शब्दों में संभव है। संज्ञा से विशेषण, नाउन से एडजेक्टिव, सर्वनाम से विशेषण, प्रोनाउन से एडजेक्टिव, क्रिया से विशेषण, वर्ब से एडजेक्टिव, और अव्यय से विशेषण। देखिए सभी के उदाहरण, जैसे संज्ञा शब्द शास्त्र से विशेषण शास्त्रीय, इतिहास ऐतिहासिक, नमक नमकीन, निंदा निंदय या निंदनीय। आपको इनके स्पेलिंग्स पर ध्यान देना है बच्चों, इनको याद करना है। ईर्ष्या ईर्ष्यालु, मूल मौलिक, रोग रोगी, गुण गुणवान, और फिर बुद्धि बुद्धिमान, भारत भारतीय, देव दैविक, नव नवीन, राजनीति राजनीतिक, स्वर्ण स्वर्णिम, वर्ष वार्षिक, श्रद्धा श्रद्धालु, संयम संयमी, श्री श्रीमती श्रीमान, सुरभि सुरभित, राष्ट्र राष्ट्रीय, प्रातःकाल प्रातःकालीन, स्तुति स्तुतयो, नीति नैतिक, पाप पापी। इसको पूरा आपको याद करना है, ठीक है। यू हैव टू मेमोराइज दिस होल थिंग। अब वैसे ही आप सर्वनाम से विशेषण और क्रिया से विशेषण और अव्यय से विशेषण को भी याद करेंगे बच्चों। अगर मैं एक एक करके समझाई तो ये आपको बहुत ही लंबा वीडियो चला जाएगा। आपको ये सब अच्छे से इसको आपको याद करना है, ओके। अब आइए इसका अभ्यास करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड वाले अभ्यास और थर्ड वाला मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन में समझाया है, आप खुद अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। फोर्थ वाला मैं करा देती हूँ आपको। मुझे मीठा दूध अच्छा नहीं लगता। कैसा दूध? मीठा दूध, तो गुणवाचक। द्वितीय वाला, वे काले कपड़े पहनकर क्यों आए हैं। कैसे कपड़े? काले कपड़े, गुणवाचक। थोड़ी चीनी चाहिए, चीनी शब्द आपका संज्ञा है, थोड़ी तो ये परिमाणवाचक। वह लड़की यहाँ क्यों आ रही है। वह लड़की, लड़की तो आपका संज्ञा है, उससे पहले एक सर्वनाम लगा तो सार्वनामिक विशेषण। मेरा बेटा कल लंदन जा रहा है, सार्वनामिक विशेषण। मेरा शब्द जो है सर्वनाम है क्योंकि ये संज्ञा के पहले लग रहा है सर्वनाम के रूप से विशेषण में, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण। राम के तीनों बच्चे पकड़े गए। बच्चे जो है आपका संज्ञा है, राम के तीनों, तो राम के, तो ये शब्द भी संज्ञा है, तो ये जब संज्ञा एक विशेषण का काम करता है तो नामिक विशेषण कहलाता है। गाय का 3 लीटर दूध ले आइए। 3 लीटर दूध, दूध जो है आपका यहाँ पर संज्ञा शब्द है, अनकाउंटेबल नाउन है। 3 लीटर परिमाणवाचक विशेषण। वह बेईमान व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? बेईमान, गुणवाचक विशेषण। रंगीन शब्दों का भेद सामने लिखिए। उन्हें तो नरम गद्दों पर भी नींद नहीं आती, गुणवाचक। 3 लीटर दूध, परिमाणवाचक। कुछ रुपये, संख्यावाचक। सब लड़कियां, सार्वनामिक विशेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब जो है सर्वनाम है। यह किताब किसकी है? यह आपका सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण। मेरी माताजी मंदिर गई है। माताजी मेरी, सार्वनामिक। चाय में कम चीनी डालिएगा। चीनी शब्द संज्ञा है, कम आपका परिमाणवाचक है। बाग में आम के अनेक वृक्ष है। वृक्ष है
संज्ञा अनेक है संख्यावाचक। अब सही कथन पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाइए। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, सही है। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में कोई अंतर नहीं है, ये गलत है। अंतर है, जो विशेषण अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, ये गलत है। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, गलत है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण विशेषणों के स्थान पर, करेक्ट। निम्नलिखित संज्ञाओं से विशेषण बताइए। धर्म धार्मिक, बुढ़ापा बूढ़ा, लाली लालिमा, प्रातःकाल प्रातःकालीन, श्रद्धा श्रद्धालु, बुद्धि बुद्धिमान, संस्कृति सांस्कृतिक, भूगोल भौगोलिक। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बताइए। भूलना भुलक्कड़, पढ़ना पढ़ाकू, सड़ना सड़ियल, भीतर भीतरी, नीचे निचला, जो जैसा, मैं मुझसा, गाना गायक। रंगीन शब्दों में कौन से शब्द सर्वनाम है तथा कौन से सार्वनामिक विशेषण, उन्हें लिखिए। वह अपने घर चला गया, सार्वनामिक। वह लड़की बहुत झूठ बोलती है, वह सार्वनामिक विशेषण। झाड़ियों में कोई खड़ा है, सर्वनाम। मैं कल एक आदमी से मिलूंगा, एक आदमी, आदमी संज्ञा तो उससे पहले लगने वाला सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। आपको सब लोग याद करते हैं, लोग संज्ञा उससे पहले सर्वनाम तो सार्वनामिक विशेषण। इस लड़के पर विश्वास मत करना, लड़का संज्ञा उससे पहले लगने वाला विशेषण सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण लगाइए। वह डैश अधिक झूठ बोलता है, झूठ संज्ञा, अधिक विशेषण, कुछ प्रविशेषण। वैसे ही कल एक मूर्ख आदमी आया था, मैंने इतना ईमानदार आदमी नहीं देखा, इतना कम चाय मुझे नहीं चाहिए, कुछ 10 विद्यार्थियों मसूरी जाएंगे, उसका एक बड़ा घर है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। किस वाक्य का रेखांकित पद विशेषण नहीं है? ये है आपका, मेरा घर तीसरी मंजिल पर है, पिताजी ने नई कार खरीदी है, मेरे साथ कौन चल रहा है, और घ किसी वाक्य का नहीं। तो ये आपका आंसर है, किस वाक्य का रेखांकित पद विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर कौन शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पर आपका आंसर है क। किस वाक्य का रेखांकित पद विशेषण है? यह आपका, वहाँ 3 लड़के बैठे हैं। मुझे बाजार से कुछ खरीदना है, नौकर बहुत सामान लेकर आया है, किसी वाक्य का नहीं। आंसर है आपका क। आज मैं एक विद्वान व्यक्ति से मिला, इस वाक्य का रेखांकित पद है गुणवाचक। कोरोना के भय से आजकल सभी लोग मास्क लगा रहे हैं, इस वाक्य का रेखांकित पद है अनिश्चित संख्या वाचक, सभी, क्योंकि हम गिन नहीं सकते। आपका बेटा कहाँ चला गया, रेखांकित पद है सार्वनामिक विशेषण। बेटा संज्ञा, उससे पहले लगने वाला शब्द सर्वनाम है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। अब लास्ट वाला है, परीक्षा के दिनों में खूब पढ़ना चाहिए, इस वाक्य का रेखांकित पद है आपका नामिक विशेषण, क्योंकि दिन भी संज्ञा है और परीक्षा भी संज्ञा है। तो परीक्षा के जो विशेषण है उसमें संज्ञा आने के कारण ये नामिक विशेषण में आता है।